अब हो सकता है यही वो जगह हो भैरव छाप जिसका जिक्र किया गया है किताबों में, पुराने ग्रंथों में, क्योंकि यहाँ पर खाई भी दिख रही है और यहाँ कहीं आसपास शिव कुंड भी है, क्योंकि मलबा इतना है कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 1000 साल, 2000 साल, और ख़ास तौर पे जब 2013 में केदारनाथ सुनामी आई थी, पूरा जलजला आया था, तो पूरा जो लैंडस्केप है उसमें बहुत चेंज आ गया था। हिमालय एक दिव्य स्थान है और सदियों से ये साधु महात्माओं, यात्रियों, लेखकों, इतिहासकारों और जो यहाँ की जियोलॉजी है, फ्लोरा फौना है, उसको लेकर आकर्षित करते रहे हैं। इतिहास में कुछ ऐसे पन्ने भी हैं जो केदारनाथ और उसके आसपास की पहाड़ियों, घाटियों में राज जो दफन है, उस ऐसे ही राज को खोलने के लिए आज हम निकल रहे हैं भैरव छाप। भैरव छाप जिसे हम मौत की घाटी भी कहते हैं। क्या है ये भैरव छाप की कहानी, ये पूरे विस्तार से आपको आगे बताते रहेंगे। हमने सफ़र शुरू किया था ठीक 9:30 बजे और केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर जो भुकुंड भैरव है, भुकुंड भैरव की तरफ से उत्तर दिशा में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस मार्ग को महापंथ भी कहा जाता है। यहीं से पांडव जब भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर दर्शन हुए महिष रूप में यानी भैंसे के रूप में, उसके बाद वो इसी रास्ते भैरव छाप होते हुए, महापंथ होते हुए बद्री विशाल की तरफ बढ़े। मेरे पीछे जो बादलों में आप महा हिमालय देख रहे हैं उसकी मैं जानकारी आपको देता हूँ। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है केदारनाथ पीक, जिस पर बादल लगे हुए हैं। वो ही आकर्षण का केंद्र रहता है इस पूरी घाटी का। उसकी जो राइट साइड है वो है खर्च कंठा है, उसको खर्च कंठा कहते हैं। उसकी भी हाइट करीब 6000 मीटर से ऊपर है। और फिर जो राइट साइड है वो है भरतकंठा। भरतकंठा की ऊंचाई भी करीब 6000 से ऊपर है। ये दोनों पीक और उसके फिर और आगे की तरफ बढ़ते हैं राइट साइड तो फिर महापंथ पीक आती है। महापंथ पीक और फिर स्वर्गारोहिणी की जो एक रेंज है वो दिखती है। हनुमान टॉप भी ठीक सामने दिख रहा है। और इस तरफ अगर हम आते हैं लेफ्ट की साइड तो बादल से ढक गए हैं, वहाँ पर आता है आपका एक जो केदार डोम है। केदार डोम के नीचे ही पूरा जो ग्लेशियर है चोराबाड़ी का वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। पूरा ग्लेशियर करीब 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस सफ़र में आपको छोटे छोटे जो बुग्याल के तप्पड़ हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और इस तरफ भी प्लास्टिक कचरा दिखाई देगा, बोतलें दिखाई देंगी। कोशिश करेंगे जाते समय कुछ प्लास्टिक का कचरा लेके जाएं। बुग्याल से बर्फ़ हटनी शुरू हो गई है,
धीरे धीरे जो फूल हैं वो खिलने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर बहुत बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और बहुत सारे जो फ्लोरा फोना भी पाए जाते हैं। असल ये जो मार्ग है ये वाकई में ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। शोर जो है वो हेलीकॉप्टर का, केदारनाथ की जो शोर है वो बिल्कुल इधर कुछ नहीं सुनाई देता है, केवल हवा की आवाज़ है और थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर जो जलधाराएं हैं उसकी आवाज़ सुनाई देती है। स्वर्ग द्वारी जो है ना, स्वर्ग द्वारी नहीं दिखा रही है। केदारनाथ मंदिर से हम 2 किलोमीटर की दूरी पर महापंथ मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत रमणीक है। इस पैदल ट्रैक का जो सफ़र है वो आनंद ही कुछ और है। आपको केदारनाथ पीक, केदार डोम, खर्च कुंड है, भरत कुंड है, उसके अलावा महापंथ जो पीक है, जो हनुमान टॉप है, वो सब दिखाई देते हैं। इसके अलावा कंपेनियन और चोराबाड़ी ग्लेशियर का स्नो आउट और जो मोरेन है वो दिखाई देता है। जो पूरी वैली है केदारनाथ की वो दिखाई देती है। इस रास्ते पर सिमसिम ओखली है, इसी रास्ते पर, इसी पैदल मार्ग पर ब्रह्म गुफा है और इसी पैदल मार्ग पर है भैरव छाप। आगे बढ़ते हैं। ये है सामने, ये कंपेनियन ग्लेशियर है, जो मॉल है ना, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ये पूरा डेड ग्लेशियर हो चुका है। यहाँ पे पूरा जो मलबा है नहीं, ये तो मोरेन है ना पूरा, ये है खतरनाक सबसे मधुगंगा और उसके आगे दोनों कितना प्यारा था पानी। यहाँ थोड़ा योग ध्यान करने की, पिछली बार जब हम आए थे यहीं पर साधु महात्मा योग किया था उन्होंने। क्या लेके आ रहे हो? कितनी दूर गए थे? कितनी दूर गए थे? अच्छा, 3-4 लोग। कितना किलो होगा ये? 20-25। कितने में बिक जाएगा? मैंने अपने घोड़े के लिए। अच्छा, आपके घोड़े हैं? और ये? हाँ भाई, घोड़े हैं हमारे। इसके घोड़े कहाँ से हो गए? तो बहुत छोटा है अभी। पापा है उसके। अच्छा, कितने? 3 लोग गए थे या और भी हैं? और भी हैं 4-5। आप लोग क्या? मैं नाम लखपत सिंह। लखपत जी, आप सुबह कितने बजे घास के लिए निकलते हैं? और 5 बजे आ जाते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, और कितना होगा घास? घास होगा 1000-1200 रुपये का घास होगा ये। तो रोज आपका घास लाने का ही काम है?
हाँ यही है, और कुछ किया नहीं, धंधा तो अब यही है। अब और क्या है, बुढ़ापे में अब क्या धंधा करना हमने, अब क्या धंधा करेंगे हम। तो कितनी दूर है ये जो केदारनाथ से आप कितनी दूर तक जाते हैं? यहाँ से जाते हैं कम से कम 15 किलोमीटर तक जाते हैं, 10 और 15 के बीच। और ये रास्ता कहाँ भी, ये वहाँ भी जाता है पीछे? ना ये तो इधर होकर ना यही ब्रह्म गुफा जाता है और उस पार निकल जाता है। अच्छा, गए हैं ब्रह्म गुफा? हाँ जाते हैं हम तो, हमारा तो काम ही धंधा है ऐसे घास लाना है। अच्छा, तो कल सुबह भी निकलेंगे? कल सवेरे भी निकलेंगे। कहाँ तक जाएंगे? अभी कोई फिक्स नहीं है कहाँ तक जाएंगे, जहाँ मिला वहाँ तक। ठीक है जी। ठीक है साहब। माने अभी हम कितने आए? अभी हम 3 किलोमीटर आए हैं। 3 किलोमीटर और चलना है हाँ, लगभग। अंदर की तरफ। भाई जी नमस्कार। कक बनाना था आप? घास लाना था? अच्छा, आप अपनी मेहनत की खा रहे हैं ना आप? साहब क्या करें, घास ला रहे हैं। कोड़ पाकड़ पता साहब जाना क्या करें। हाँ। अच्छा, आप एक उम्र का तो गेल? उम्र गुल साहब मेरी ये 55-56 साल। फुर्ती जगह? अच्छा, चकोली ब्लॉक। हाँ जो कुल ब्लॉक साहब। तुम हमेशा घास लेना अच्छा क्या करें साहब, गरीब ना ना, पालन खच्चर भी तो है। खर्चा नहीं साहब कुछ नहीं। सुबह 4 बजे चली जाता। अब रोटी रोटी पानी रोटी पानी तो पासी फिर जो घाट रोटी बस चल जाता। प्रॉपर चलो बोल ना। ये कौन ले क्या है? तो कैसे बर्फ है? ये बर्फ नहीं है अभी, हाँ। मतलब ये शुरुआत हो रही है बर्फबारी की। यूं किली हाँ, ये छोटे वो है ना, गढ़ वाले भी इसको यूं किली कहते हैं। मौसम अगर और खराब होगा सीधे बर्फ तब तब धीरे बर्फ गिरेगी। और बर्फ गिरेगी तो आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे वो जो रोए। रोए जैसे पड़ेंगे ना, तो ये तो आवाज़ कर रहे हैं। ये आवाज़ कर रहे हैं ना, ये फिर कठोर भी है। मतलब ये बारिश की बूंदों से थोड़ा ऊपर है ये। अब देखो अग्रवाल जी, ये जो रास्ता है, हाँ जी। ये जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ दिख रही है, हाँ यहीं से होके जाना है वास्तु किताब। जो सबसे ज़्यादा बर्फ दिख रही है ना, हाँ, वहीं से बर्फ पिघलेगी तो रास्ता अपने आप पता चल जाएगा। अभी तो बहुत टफ है जाना। नहीं नहीं, अभी कहाँ है। हमने इधर से इस धार को पार करना है, फिर डाउन जाना है। ये धार, हाँ 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 फिर हाँ। वहाँ से थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, तब पर सा दिख जाता है। फिर वहाँ नीचे जाना है। ना ना ना, तब तिरछे 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 आगे बढ़ते रहना। केदारनाथ से महापंथ के मार्ग पर हम लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। यही जो घाटी है, इसे मौत की घाटी भी कहते हैं, और यही मार्ग जो है महापंथ कहलाता है। आगे महा पीक भी है और हनुमान टॉप भी है। यहीं से माना जाता है कि पांडव जो हैं वो फिर
बद्रिकाश्रम और स्वर्ग की तरफ चले गए थे वहाँ से। ये मार्ग उबड़ खाबड़ है। अगर आप इसका पूरा टेरेन देखें तो अभी यहाँ पर पूरी बर्फ़ है, मई का महीना है, धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलेगी और जब बरसात आएगी तो यहाँ पर पूरी तरफ केवल पत्थर ही पत्थर दिखेंगे और ये घास के मैदान है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ हैं। इस इलाके में आकर जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम लोग कम से कम 3700 मीटर की ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं, लगभग समुद्र तल से। जो पुराणों में लिखा हुआ है कि जो महापंथ मार्ग पर भैरव चाप है वो करीब केदारनाथ से 4 मील है, यानी लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम आगे और कोशिश करते हैं जाने की, करीब 2-2.5 किलोमीटर और कोशिश करते हैं जानने की, क्योंकि सदियों से यहाँ पर एवलॉन्स ने पत्थर लेकर आए हैं और पूरा यहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं। और जो महापंथ मार्ग में जो भैरव चाप है जिसे भृगु पतन कहते हैं, वो आगे मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर मैं भैरव चाप की बात क्यों कर रहा हूँ, मौत की घाटी की बात क्यों कर रहा हूँ, वो आगे बताऊंगा। लेकिन इस मार्ग से 2 घाटियाँ अलग हो जाती हैं। एक ये चला जाता है मार्ग जो इस तरफ, वो है मार्ग ब्रह्म गुफा की तरफ और उधर कंपेनियन ग्लेशियर के किनारे किनारे, और ठीक जो केदारनाथ पीक है उसकी जड़ में हम बढ़ रहे हैं इस तरफ। और ये जो मार्ग है महापंथ का, ये मार्ग फिर खाम ग्लेशियर्स के पीछे से होते हुए करीब 2-3 दिन के पड़ाव में मननी होते हुए वहाँ से सीधे रांसी निकलता है। और कई ट्रैकर्स जो हैं रांसी के इस मार्ग से भी लेकर आते हैं। पिछले साल इसी मार्ग पर एक बंगाली ट्रैकर की मौत भी हो गई थी। वो फिसल कर गिर गया था और खाई में गिरा था। उसको रेस्क्यू करने में भी बहुत समय लगा, कई दिनों तक उसकी डेड बॉडी वहीं रही। आसान नहीं है। आप अगर इस तरह के टेरेन को जानते नहीं हैं, आपको रास्ते मालूम नहीं है, तो बिल्कुल भी लोकल गाइड के रूप में लेकर आइएगा। पिछले साल हम इसी जगह पर आए थे। यहीं पर एक छोटा सा कुंड है पत्थर पर जिसे हमने चंद्र कुंड कहा था। दरअसल ये सिमसिम ओखली भी स्थानीय लोग इसे कहते हैं। चट्टान है और इस चट्टान पर घास के ऊपर मैदान है। कोशिश करेंगे फिर कभी इस तरफ जाने की। हम आगे बढ़ते हैं, आगे और विस्तार से आपको समझाएंगे भैरव छाप क्या है और कहाँ कहाँ इसका वर्णन है पुराणों में, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें। आराम से चलना। ऐसा मारते मारते हुए चले जाएंगे। कोई बात नहीं, चोट तो नहीं लगेगी। आप इस समय केदारनाथ से ठीक 4 किलोमीटर जो महापंथ मार्ग है वहाँ पर मेरे साथ हैं। ये पूरा जो हिमखंड है इसको ग्लेशियर मत समझिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये बहुत बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं, हिम के ढेर होते हैं, ये ग्लेशियर होते हैं। ये ग्लेशियर नहीं होते हैं, बल्कि जब जनवरी फरवरी में ऊपर के इलाकों में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो एवलांच के रूप में तमाम जो बर्फ़ है वो इस तरह बिखर जाती है, नीचे आ जाती है और ये बर्फ़ से थोड़ा सा ठोस होती है। जबकि ग्लेशियर को बनने में हज़ारों साल लगते हैं और उसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जब आप बरसात में इस इलाकों में आते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर ये तमाम जो बर्फ़ के ढेर हैं वो पिघल जाते हैं तब तक। अगर ये ग्लेशियर होता तो हमेशा होता, जैसे चोराबाड़ी ग्लेशियर है। तो ग्लेशियर इसको मत समझिए, ये एक बर्फ़ का पहाड़ है जो ऊपर से एवलांच के रूप में नीचे आया है। बर्फ़बारी अब तेज़ हो गई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कहीं पर सुरक्षित जगह पर अपना ठिकाना
रोक के और वहाँ पर थोड़ा सा वेट करके और तब आगे बढ़ेंगे। इसके नीचे देखो पानी की बूंदें टपक रही। इस तरफ जाना है, इधर की तरफ आओ। इस तरफ। जिस महापंथ की हम बात लगातार कर रहे थे या मोक्ष द्वार की बात हम लगातार कर रहे थे, उसको हम विस्तार से अब आपको समझाते हैं। दरअसल सदियों से इस मार्ग में, महापंथ मार्ग में, मोक्ष की प्राप्ति के लिए देह त्यागने की परंपरा रही है। और ये परंपरा अंग्रेजी शासनकाल में 1831 में जब अंग्रेज़ों को पता लगा तो उन्होंने इसको बंद करा दिया। इस जगह जहाँ पर मैं हूँ, यही वो जगह है जिसको हम भृगुपतन कहते हैं, जहाँ पर जो यात्री जब केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन करते थे तो उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ते थे। और कई जगह पुराणों में इसका जिक्र है। 2000 साल से ये परंपरा चली आ रही है। जो शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक है जिसमें उत्तराखंड यात्रा दर्शन का जिक्र किया गया है, उसमें विस्तार से ये है। और हिमालय पर जिन जिन लेखकों ने पुरानी किताबें लिखी हैं उसमें भी ये जिक्र है। महाभारत के वन पर्व में भी ये जिक्र है कि जो पांडव हैं वो सशरीर यहीं से महापंथ होते हुए आगे की तरफ बढ़े थे। ये पीछे पूरा जो इलाका है, यहाँ पर हिमानी का जिक्र है कि पुराणों में कहा गया है कि यहाँ पर हिमानी है, यानी ग्लेशियर है, और ऊपर से चट्टानों से कूदकर यात्री उसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना शरीर त्याग देते थे। 1831 जैसे मैंने पहले बताया ये परंपरा बंद हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी जब केदारनाथ धाम में आए थे तब उन्हें बताया गया और उन्होंने अपनी पुस्तक त्रिपद गथा में भी ये जिक्र किया गया है कि चोरी छुपे कुछ यात्री अभी भी उस समय, यानी जब भारत आज़ाद हुआ तब भी इस इलाके में अपना शरीर त्यागने के लिए पहुंचते थे। ये पूरा इलाका जो है वो ऊपर से तमाम जो बर्फ़ का एवलॉन्च के रूप में बड़े बड़े बोल्डरों को लेकर नीचे आया हुआ है। और यही स्थान है इसके आसपास का। केदारनाथ से करीब 8 मील की दूरी पर स्वर्गारोहिणी नदी निकलती है, जिसको स्वर्ग द्वारी भी कहा जाता है, और वो फिर ठीक नीचे सरस्वती नदी में मिलती है। अभी इस समय यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और लगातार बर्फ़बारी हो भी रही है। मई का महीने में अक्सर यहाँ पर इस तरीके के तमाम जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो दिख जाते हैं। हम लोगों ने करीब 9:30 बजे सफ़र शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें करीब ठीक 1:30 बज गए हैं। आराम आराम से हर चीज़ दिखाते हुए हम आए हैं।
गुप्त काल हो या बौद्ध काल हो या फिर जब आदि गुरु शंकराचार्य आए उस समय तक भी ये परंपरा आगे बढ़ती रही। केदारखंड में भी इसका जिक्र है जो 15वीं शताब्दी का एक ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी इसका जिक्र है। राहुल सांकृत्यायन ने भी इसका जिक्र किया है। उसके अलावा जो शालिग्राम वैष्णव हैं उन्होंने जो उत्तराखंड रहस्य पुस्तक लिखी उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। तकरीबन जितने भी लेखक हैं जिन्होंने केदारनाथ का दर्शन किया, केदारनाथ धाम आए, उन सभी ने इस भृगु पंथ की वर्णन किया है। ये भैरव छाप एक चोटी है, इन्हीं में से कोई एक चोटी है। और भैरव छाप, छाप का मतलब होता है कूदना। तो यात्री इन चट्टानों से नीचे कूदते थे। कई यात्री यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते थे, इतनी ठंड शीत होती थी बुजुर्ग यात्री कि वो बीच में ही दम तोड़ देते थे, यानी वो अपना प्राण त्याग देते थे। परंपरा की शुरुआत कैसे हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। आगे अगर आप लोगों को मालूम हो कि इसके पीछे क्या तर्क रहा है कि क्यों यहाँ पर, क्या यही स्वर्ग द्वार है इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए यात्री और साधु महात्मा अपना सशरीर त्याग करते हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सामने धार है, इस धार को पार करते ही खाम जो ग्लेशियर है जहाँ से काली नदी निकलती है उसका क्षेत्र शुरू हो जाता है और वो मार्ग फिर आगे मंदानी ट्रैक की तरफ निकलता है। अंग्रेज पादरी ओकले ने अपनी किताब होली हिमालय में भी इसका जिक्र किया है और कहा है कि जब वो यहाँ आए तो पूरे ढोल बाजों के साथ, मंगल गीतों के साथ और जो तमाम लोग हैं वो कई लोगों को ऊपर भेजते हैं और वो अपने यहाँ पर देह त्याग करते हैं। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी 1831 में। वैसे भी चारधाम यात्रा में मोक्ष के लिए यात्री सदियों से यात्रा करते रहे हैं। बद्री विशाल की तरफ जब जाते हैं, केदारनाथ की तरफ आते हैं और पुराने समय में यात्री चाहे देश के किसी भी कोने से आता हो, वो हरिद्वार में अपने अंतिम क्रियाक्रम खुद करके निकलता था कि अगर उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, मौसम बहुत ख़राब रहता था, तो वो उनके परिवारों को भी बता देते थे कि वो हिमालय में जा रहे हैं और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो वो खुद ही अपना क्रियाक्रम करके निकलते थे। लेकिन कुछ यात्री बचकर जब वापस जाते थे तो गांव में उनका स्वागत होता था, उनके लिए मंदिर में जगह बनाई जाती थी, पूजा अर्चना की जाती थी। तो हिमालय की यात्रा हमेशा से इन दिव्य स्थानों की यात्रा बहुत ही कष्टदायी रही है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए रही है। मोक्ष का द्वार कहा जाता है, चाहे आप बद्री विशाल की तरफ जाएं, चाहे आप केदारनाथ धाम की तरफ आएँ, चाहे आप गंगोत्री धाम की तरफ पहुँचे। ऐसे बहुत से दिव्य धाम हैं जहाँ पर ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की है और ये पूरा इलाका भी मौत की घाटी कहा जाने लगा 18वीं शताब्दी में। जब अंग्रेज़ों को पता लगा, अंग्रेज़ लेखकों ने, यूरोपियन जो ट्रैवलर थे जब वो यहाँ घूमने आए और जो भारत के भी जो लेखक थे जैसे बंगाल के हैं, महाराष्ट्र के, उन्होंने भी जब इनके बारे में लिखना शुरू किया तो फिर इस पूरी घाटी को ही मौत की घाटी कहा जाने लगा। और प्रतिबंध के बाद अब कोई भी इस तरफ नहीं आता है, हालांकि आज़ादी के बाद भी इस तरफ आने की परंपरा रही है। अब हो सकता है यही वो जगह हो भैरव छाप जिसका जिक्र किया गया है किताबों में, पुराने ग्रंथों में, क्योंकि यहाँ पर खाई भी दिख रही है और यहाँ कहीं आसपास शिव कुंड भी है, क्योंकि मलबा इतना है कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है। 1000 साल, 2000 साल, और ख़ास तौर पे जब 2013 में केदारनाथ सुनामी आई थी, पूरा जलजला आया था, तो पूरा जो लैंडस्केप है उसमें बहुत चेंज आ गया था। लाल चट्टानें भी हैं यहाँ पे, तो ये भी जिक्र किया गया है कि आसपास लाल चट्टानें हैं और उन चट्टानों से कूदकर यात्री अपना शरीर त्याग करता था। तो मुझे लगता है कि यही वो जगह है, या जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी
गहरी खाई हो सकती है। आप लोग बताइएगा कि क्या वाकई में यही वो स्थान है। मुझे तो लगता है कि यही आसपास कहीं भैरव छाप है। जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं यही भैरव छाप चोटियां हैं। और क्योंकि हर तरीके से जिक्र इधर का ही होता है कि उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ बढ़ते हैं सभी। देखिए कितनी खाई है, करीब करीब 25 से 30 मीटर गहरी खाई है और नीचे बह रही है जो स्वर्गारोणी नदी है, यानी स्वर्गद्वारी नदी। आराम से जाना। न ये लोकल घास है जिसे घोड़े खच्चर खाते हैं। और इसी घास को लाने के लिए स्थानीय लोग नेपाली करीब 5-6 किलोमीटर सुबह निकलते हैं। 5 बजे 4 बजे जब मौसम साफ़ होता है तो वो इस घास को लेने के लिए पहुंचते हैं। ये वो घास है जिसे घोड़े खच्चर खाते हैं तो वो बीमार नहीं पड़ते और उसके साथ उनको फिर गुड़ चना मिला के वो स्वस्थ रहते हैं। यहाँ पर हर चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसीलिए घोड़े खच्चरों की जो रेट हैं वो बढ़ते हैं और हर साल वो कोशिश करते हैं कि उनके रेट बढ़ें 2-3 साल के भीतर। अब आप देखिए सुबह जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो उसके बाद यहाँ पर हमें 6-7 लोग मिले जो 5 बजे निकले थे और उसके बाद वो घास के 20-30 किलो गट्ठा लेके निकले नीचे। करीब 1000-1200 मतलब एक दिन में जान जोखिम में डालकर वो घास के लिए इन चट्टानों में, खड़ी चट्टानों में पहुँचते हैं। वो फूल है वहाँ पे अच्छा सा। भैरव छाप में मोक्ष के लिए आत्महत्या करने की ये कहानी विचलित करती है, लेकिन ये एक हमारी पौराणिक सच्चाई भी है। आज की तारीख पर अगर कोई कहे आपको कि किसी भी इलाके में, हिमालय में कोई साधु महात्मा या यात्री अपना देह त्याग करने के लिए जा रहा है तो सहसा आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है जो किताबों में वर्णित है। और उसी सच्चाई की खोज में हम भैरव छाप की पूरी घाटी को खोजने के लिए निकले थे और हमें लगता है कि यही पूरी भैरव छाप की पीक है जहाँ से यात्री अपनी मोक्ष के लिए आत्महत्या करते थे। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव होगा, कोई भी अगर आपको लगता है कि फैक्ट में गलती हुई है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन हमने पूरा स्टडी किया है, कई किताबों के अध्ययन के बाद हमने ये जो भैरव छाप जगह है या भृगु पतन जिसे कहते हैं उस जगह की तरफ हम बढ़े हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। मौसम लगातार ख़राब होता जा रहा है, आगे का सफ़र जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल। हाँ, इधर से ही जाना है, नीचे इधर से ही रास्ता। मौसम केदारनाथ में पल पल में बदल जाता है।
आधे घंटे के अंदर धूप आती है, फिर कोहरा, फिर बारिश, फिर मौसम साफ़ होता है। तो यहाँ की मौसम की कहानी ही निराली है, इसीलिए तो भोले बाबा की नगरी है।